विकास खंड स्तरीय रबी गोष्ठी किसान मेला का विधायक नगर ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। रुद्रा की आवाज न्यूज। मिर्जापुर विकास खंड स्तरीय रबी गोष्ठी दिनांक 02 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होकर 13 दिसंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी, जिसके क्रम में आज दिनांक 2 दिसंबर 2024 को प्रातः 11:00 बजे से विकास खंड स्तरीय रबी कृषि गोष्ठी किसान मेला विकास खंड 96 के ग्राम खमहरिया कला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विधायक रत्नाकर मिश्र जी द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। नगर विधायक द्वारा उपस्थित कृषकों को संबोधित करते बताया गया कि आज के परिवेश में गेहूं के अलावा मोटे अनाज यथा रागी, सांवा, कोदो, बाजरा, ज्वार आदि का प्रयोग भी अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे जीवन स्वस्थ रहता है। किसानों को ज्वार, बाजरा, सांवा, कोदो, रागी की खेती में वृद्धि करें जिससे उनकी आमदनी दूनी हो सके। जिला कृषि अधिकारी डा. अवधेश कुमार यादव द्वारा विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई तथा ये भी बताया गया कि पहले विकास खंड स्तरीय गोष्ठी विकास खंड परिसर में होती थी, जिससे दूरस्थ किसान पहुंच नहीं पाते थे, इसलिए इस वर्ष रबी 2024-25 में विकास खंड स्तरीय गोष्ठी विकास खंडों के ग्रामों में आयोजित कराई जा रही है, जिससे अधिक से अधिक किसान भाई गोष्ठी में पहुंचकर लाभ प्राप्त करें। कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से आए डा. S0N0 सिंह द्वारा उपस्थित कृषकों को रबी में बोई जाने वाली फसलों के बारे में विस्तार से बताया गया तथा उनमें लगने वाले कीटों के उपचार के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। डा. सुधीर श्रीवास्तव जनपद सलाहकार द्वारा उपस्थित कृषकों जैविक खेती व प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई कि कैसे वह प्राकृतिक जैविक खेती अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन पंकज मिश्रा व 0+060 ग्रुप बी द्वारा किया गया। आयोजित रबी गोष्ठी में कृषि, पशुपालन व अन्य विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आजाद हो गया। आजादी के बाद जिस हिसाब से कार्य करना चाहिए नहीं हुआ। अपना भारत देश प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश माना जाता था। उसी की वजह से अपना भारत देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था। इतना खुशहाल अपना देश था, न किसी को अन्न का कमी रहता था, न शिक्षा का। 1835 के पहले कोई भी व्यक्ति भारत देश का निरक्षर नहीं था। यह भी आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, और कोई भी व्यक्ति मतलब गरीबी रेखा में नहीं था। हर व्यक्ति खुशहाल था। यहाँ का इतना ज़्यादा कृषि प्रधान देश था जो कि उपज होता था। हमारे किसान भाइयों के बच्चे किसानी करना धीरे धीरे बंद कर देना चालू किए, क्योंकि अगर आप शहर का विकास करेंगे तो शहर भी उजड़ेगा, गांव भी उजड़ेगा। क्योंकि शहर से भोजन पेट में नहीं जाएगा, जाता है किसी के मुंह में, तो गांव से ही जाता है, गांव में पैदा होता है। आप देखिए कुपोषण का 99% 99 आज पूरे देश से धीरे धीरे खत्म हो गया। कारण क्या है? तो उन्होंने देखा कि किसान भाइयों का अगर ध्यान नहीं देंगे तो अपना यह देश ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसका पूर्ण रूप से अगर बजट खोला तो किसान भाई के लिए खोल दिया कि अगर किसान का विकास होगा तो मेरे देश का विकास होगा। अब कुपोषण कैसे भाई मोदी का माना जाएगा? आदिवासी, गिरवासी, वनवासी सबका साथ सबका विकास करते हुए कोई यह दाग नहीं लगा सकता कि केवल फला बिरादरी का इन्होंने किया। जितने भारत देश में हैं सभी का चिंता करके उन्होंने विकास करने का काम किया। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के बच्चे कौन है मालूम है? 150 करोड़ अपने देश के जितने लोग हैं वही उनके बच्चे हैं। उनके लिए दिन रात चिंतित रहते हैं कि मैं कैसे इनका उत्थान करे, कैसे इनका विकास करे। अलग से उनका कोई बबुआ नहीं है, और लोग तो केवल अपने बबुआ के लिए चिंतित रहते हैं। अगर चिंतित रहते हैं हम और आप सब के लिए चिंतित रहते हैं ये बबुआ का कैसे विकास हो। और योगी जी अपने 25 करोड़ जनता के लिए चिंतित रहते हैं। कोरोना काल आया, कोरोना काल में सारे लोग घर में दुबक गए थे, लेकिन मोदी योगी जी और आपका विधायक अगर देखे होंगे आप लोगों के बीच में पूर्ण रूप से हालचाल लेता था। ये मतलब जो मुखिया होता है उसका फर्ज है, घर में बैठना काम नहीं है। और इन्होंने देखिए कुपोषण कैसे खत्म किए, जो फ्री में अन्न देना चालू किया। आज के दिन में सब भोजन करके मर रहे हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा है। ये मोदी और योगी राज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, कोई भूखा आज मर रहा है? कर चला जाएगा। अरे भारत देश को बब्बर शेर बनाएंगे कि कोई आए विदेशी उसको फाड़ कर खा जाए। अपना सोने का बब्बर शेर सबको सुरक्षित रखे रहे। ये किसके बदौलत? आप लोगों के बदौलत। आप लोगों को बब्बर शेर बनाकर अपने देश का विकास ये करेंगे। आज जो आपको बताया अपना अपना मिनी किट प्राप्त करेगा श्रीमती रजवंती देवी जी, श्रीमती निर्मला देवी जी। अब इसके बाद में श्री विपिन कुमार पांडे,